गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जेंट्स अंडरवियर। जो घरेलू हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो इसी टाइप के अंडरवियर पहनते हैं, तो हमें बनाएंगे आज। इस तरह से हम कपड़ा ले लेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम हमारी जितनी भी लेंथ लेनी है वो हम उतनी लेंथ ले लेंगे। तो इस तरह से मैंने लेंथ ले लिया है। 2 इंच ऊपर छोड़ना है मार्जिन, जो हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से कपड़ा बिछाना है। जो ये खुला हुआ साइड होता है वो इस तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हम 2-2 इंच का निशान लगाएंगे। ये है इलास्टिक के लिए, हमारा यहाँ से इलास्टिक लगेगी। तो इस तरह से हमें निशान लगाना है। ये हमारा हो गया इलास्टिक। तो हम पूरे का जो हमारा इलास्टिक डलती है तो हम अपने कपड़े का पूरा घेर, जो ये आप देख रहे हैं, इस तरह से कपड़ा ले लेंगे पूरा। और इस तरह से ये हम लंबाई का निशान लगाने के बाद नीचे से जब हम मोड़ेंगे तो 2 इंच वहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद हम इस तरह से, ये हमारा नीचे का हिस्सा है, यहाँ पे जो मैं निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे ये जो हमारे निशान लगाने के बाद आप देख रहे हैं, इसको हम काट देंगे। तो इस तरह से हम कटिंग करने के बाद अपना जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको काट देंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ से जो हमारी म्यानी होती है उसका निशान लगाएंगे। ये यहाँ से जो 2 इंच मैंने लिया था, इस तरह से हम इसको नीचे से मोड़ देंगे। यहाँ ये जो हमने ऊपर से मोड़ा है, मैंने यहाँ से इस तरह से ऊपर से भी मोड़ना है। ये हमारे यहाँ से इलास्टिक डलेगी और नीचे से भी मोड़ना है। तो अब यहाँ से लेना है, हमें आसन लेना है कम से कम 10 इंच पे म्यानी हम लगाते हैं। तो हमारा इलास्टिक छोड़ने के बाद हम 10 इंच लेंगे। तो इस तरह से ये हम 1/2 इंच हम यहाँ से ऐसे गोलाई देंगे। ये हमारी यहाँ से म्यानी लगेगी और यहाँ से थोड़ा डाउन कर देंगे, आधा। तो थोड़ा यहाँ से हम डाउन कर देंगे इस तरह से। ये हमने डाउन कर दिया है। यहाँ से थोड़ी हम, और नीचे से हमें म्यानी के लिए थोड़ा 1/2 इंच में ये यहाँ से हमें गोलाई देनी है। अब हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। तो इसी तरह से हम जेंट्स अंडरवियर हम घर पे ही बना सकते हैं। ये हमने कटिंग कर दी है। फिनिशिंग से थोड़ा देना है गोलाई, ताकि हमारी म्यानी अच्छे से परफेक्ट फिट हो सके। ये हमारा मोड़ा हुआ कपड़ा है, हमने अपनी साइड को ही रखना है। तो हम बाद में इसको इस तरह से काट देंगे। मैंने कटिंग कर दी है यहाँ से। ये हमारा नीचे का हिस्सा है। और जो आप देख रहे हैं, जहाँ से मैंने ये म्यानी को मैंने गोलाई दी है, यहाँ से भी आपका खुला हुआ हिस्सा होना चाहिए, और नीचे से भी और ऊपर से भी। जो ये इस साइड आप देख रहे हैं, ये हमारा दोनों तरफ बंद होना चाहिए। हमें कपड़े को 4 बार फोल्ड करना है। ये देखें। अब हम ये काटेंगे म्यानी। तो म्यानी के लिए हमें इस तरह से कपड़ा रखना है। ये देखिए, 6 इंच, कम से कम 5 या 6 इंच आप ले सकते हैं इस तरह से म्यानी के लिए। अगर कोई हेल्दी बंदा है तो आप 6 भी ले सकते हैं। इस तरह से कपड़ा काटना है आपको। ये मैंने इस तरह से काट दिया। आप देख रहे हैं, इस तरह से इसको फिर से यहाँ से ऐसे तिकोना फोल्ड करना है इसको यहाँ से। अब मैंने यहाँ पे नाप लिया है। यहाँ पे हमारा 6 इंच का निशान लगा के हम इसको सीधा काट देंगे। ये हम यहाँ से इस तरह से, ये हमारी 2 म्यानी हो गई हैं। एक हमारा आगे लगती है, एक हमारे पीछे लगती है। तो 2 इस तरह से हमारा, ये देखिए, इस तरह से कटिंग हो चुकी है। ये यहाँ पे हमारी म्यानी लगेगी। ये हमारा जो आसन होता है, तो ऊपर से जहाँ हम इलास्टिक डालते हैं, या फिर हम जो ये
आपको नाड़ा डालना है वो भी डालते हैं, तो हमें वो 2 इंच छोड़ के ही म्यानी को काटना है। तो चलिए गाइस, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। ये देख रहे हैं, ये मैंने जो कटिंग करी थी ये है म्यानी। तो हम ये हमारी जो गोलाई देख रहे हैं, तो इसको जो हमारा कोना है इस तरह से गोलाई में नहीं लगानी है, इससे थोड़ा जो ऊपर होती है यहाँ से इस तरह से गोलाई का जो देख रहे हैं आप क्लियरली, इस तरह से मैं अब इसको यहाँ पे लगा के सिलाई कर दूंगी इस तरह से। ये मैंने सिल दिया है। उल्टे सीधे का ध्यान रखें ताकि आपकी गलत ना हो सिलाई। ये मैंने म्यानी लगा दी है इस तरह से, देखिए। अब हम इसका दूसरा पार्ट है जो वो भी हम इससे जोड़ देंगे। जो हमारा दूसरा हिस्सा होता है इस तरह से हम इस पे टॉप सीम लगा देंगे ताकि जो हमारा थोड़ा झोल सा आता है ये नहीं आएगा। ये इस तरह से मैंने इस पे टॉप सीम लगा दी है। ये हमने म्यानी जोड़ लिया। अब ये जो हमारा दूसरा पार्ट है हमारे दूसरे पैर का, तो हम इसको भी जो ये देख रहे हैं आप, ये मैंने इसी तरह से हमें दूसरा भी इसी में सिलाई करनी है। जैसे रख के इसके ऊपर ये देखिए, जो ये आप देख रहे हैं इसी के ऊपर रख के फिर हम यहाँ से सिल देंगे इसको, दूसरे पैर को। इसी तरह से हमें दूसरी भी लगानी है। जब हम दूसरी इस तरह से सिलते हैं तो हमें फिर सीधी सिलाई ऊपर तक ले जाएंगे। ये इस तरह से पूरा मिला के ऊपर तक सिलना है। ये देखिए, यहाँ से पूरा सिलना है, उसके बाद ही हम इलास्टिक डालेंगे। इस तरह से पूरा सिलना है। ये हमारा आगे का ये सिल इस तरह से हमें रेडी करना है। ये देखिए, अब हम दूसरी म्यानी लगाएंगे नीचे की तरफ। इस पे भी हम टॉप सीम लगा देंगे जैसे मैंने उसमें लगाई थी उसके ऊपर। देखिए, यहाँ सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हम ऊपर तक कर देंगे ताकि हमारी सिलाई और अच्छे से पक्की हो जाए। इस तरह से हमें जोड़नी है। अब हम दूसरी म्यानी को लगाएंगे। देखिए, एक लग गई हमारी। इसी तरह हम दूसरी म्यानी रेडी करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने कर लिया है। ये देखिए, दूसरी म्यानी भी हमने इस तरह से लगाई है। तो ये हमें इस तरह से लगाना है। ये देखिए, अब ये हमारे नीचे का हिस्सा है, हम इसको सिल लेंगे। जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा दिया था ये हम इस तरह से सिलाई करेंगे। इस पे यहाँ से सिलाई करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हमारी इलास्टिक डलेगी। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी डाल के। तो ये हमारा नीचे जो हमारी मोहरी है उस तरह से हम सिलेंगे। तो गाइज, अगर आपको इसी तरह से बना सकते हैं, अगर आपको घर में जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं इसी तरह के अंडरवियर पहनते हैं, तो बहुत इजी तरीका है बनाने का। अगर घर में आपका कॉटन का कपड़ा पड़ा हो तो आप बना सकते हैं। ये बहुत आसान इजी तरीका है बनाने का, तो इसी तरह से बना सकते हैं आप। अब हम ये सिलाई कर देंगे पूरा। इसी तरह से हम दूसरा मोहरी भी रेडी कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से सिलाई हो गई हमारी। तो आप देख रहे हैं हमारी म्यानी लग गई है। ये हमने इस तरह से सिल लिया है। हम इसको फिटिंग देंगे। ये देखिए अब हम इसको फिटिंग देंगे। ये हमारा थोड़ा खुला हुआ होता है अंडरवियर, ताकि थोड़ा बड़ा ही होता है, थोड़ा लूज होता है। तो इस तरह से इसका कोई मेजरमेंट, सिर्फ लंबाई हमें लेनी होती है और जो हमारा कपड़े का अर्ज होता है जितना भी हम उसको रख के हम कटिंग कर देते हैं। और म्यानी हमारी 6 इंच की होती है और 10 इंच पे हम उसको लगाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। बाकी आपने क्लियर मैंने आपको वीडियो दिखाई है, आप बहुत आसानी से बना लेंगे। तो गाइस इसी तरह से आप फिटिंग नीचे से डाल दें। अब सीधी सीधी सिलाई है, ये हमने लगा दिया। अब इसके बाद हम लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक हम डालने के लिए हम देखो इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया है सिलाई लगा के। ये देखिए नीचे से सिलाई हो चुकी है हमारी। ये देखिए इस तरह से रेडी हो गए, कुछ इस तरह से लुक आएगा। अब हमारे यहाँ पे जो हमारा ऊपर का ये हमने 2 इंच छोड़ा था, तो हम इसको पहले पूरा सिल लेंगे। इस तरह से हम सिलेंगे पहले, बाद में हम इसमें लास्टिक डालेंगे। तो गाइस इस 2 इंच जो मैंने लास्टिक के लिए छोड़ा था, तो आप पहले इसको इस तरह से मोड़ के सिलाई करें पूरा गोल। इस तरह से पूरी सिलाई करने के बाद ही हम इसमें लास्टिक डालेंगे। ये बहुत इजी तरीका है, तो इसलिए मैंने आपको लास्टिक डालने का कम से कम 2 इंच का तो मार्जिन छोड़ें, ताकि हमारी लास्टिक आसानी से डल जाए इसमें। जो हमारी 1 इंच की लास्टिक आती है वो हम डाल सकते हैं इसमें। इसी तरह से आप पूरा गोल कर लें। तो याद रखिए कि अगर जो हम इसको पूरा करने के बाद लास्ट में हम थोड़ा सा आधा इंच सिलाई छोड़ देंगे, ताकि हम लास्टिक डाल सकें। फिर लास्टिक डालने के बाद सिलाई करेंगे। जैसे हमने गोल सिलना है पहले पूरा। ये घेर बहुत बड़ा होता है, तो हम पूरा घेर ले लेते हैं, ताकि हमारा ये जो अंडरवियर है थोड़ा खुला ही बनता है। लेकिन जो ये हमारा ऊपर का घेर होता है, जो लास्टिक जहाँ हमें डालते हैं, तो वो लास्टिक डलने के बाद प्रॉपर फिट हो जाता है। तो इसलिए हमें पूरा घेर लेना होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने थोड़ा सा सिलाई छोड़ दिया है, यहाँ से लास्टिक डालनी है इसलिए। ये देखिए थोड़ा सा छोड़ दिया मैंने। तो लास्टिक जब आप डालें तो जो हमारा इस तरह से हम डाल देंगे इसमें। जितनी हमारी कमर है उस हिसाब से हम आधा इंच, उसका आधा लेने के बाद हम आधा लास्टिक लेने के बाद इसमें डाल देंगे। इस तरह से पूरा गोल करके मैंने जैसे जिस तरह से नाड़ा डालते हैं उसी तरह से लास्टिक डालने के बाद मैंने ये सिलाई कर दी है। अब हम इसको जो मैंने थोड़ा सा जो छोड़ा था, इसके ऊपर से भी पूरी पक्की सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी लास्टिक भी डल चुकी है, बाकी हमें कुछ नहीं करना। ये देखिए मैंने इस तरह से लास्टिक डाल के ऊपर से जो मैंने थोड़ा सा छोड़ा था लास्टिक के लिए, वो भी बाद में हमें सिल देना है लास्टिक डालने के बाद। बस इस तरह से हमारा अंडरवियर रेडी हो चुका है। ये देखिए ये हमारा घरेलू अंडरवियर जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं वो पहनते हैं।
तो थोड़ा खुला खुला ही होता है, ये बहुत अच्छा लगता है पहनने में।